स्वागत है आपका द भोपाल वर्ल्ड स्मिथ में मेरे प्रभात पोद्दार के साथ। ये एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी के बारे में बात करना, अंग्रेजी के शब्दों के बारे में, अंग्रेजी के बारे में नॉर्मल बातें करना। तो पहला सवाल उठता है कि अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो देखिए साहब, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मैंडरिन, जिसको हम आम भाषा में चाइनीज कहते हैं। दूसरी बोली जाने वाली भाषा है स्पेनिश और तीसरी है इंग्लिश। तो जाहिर सी बात है, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो विश्व के बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। एग्जाम्स में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और आमतौर पे एक नई भाषा का ज्ञान होने में कोई बुराई नहीं है। इंटरनेट की भाषा अंग्रेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं द भोपाल वर्ड स्मिथ। 2007 में एक अंग्रेजी फिल्म आई थी, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है, द बकेट लिस्ट, जिसके कलाकार हैं मॉर्गन फ्रीमैन एंड जैक निकलसन। बेहतरीन फिल्म है। दो बुजुर्गों की कहानी है जो मरने से पहले अपने जीवन की सारी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक लिस्ट बनाते हैं और कहते हैं हाँ भाई ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये शब्द द बकेट लिस्ट इस फिल्म ने दुनिया को दिया। कहते हैं 2004 में एक नॉवल आ चुकी थी जिसमें शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं द बकेट लिस्ट शब्द देन है दुनिया को इस फिल्म की। इससे इंस्पायर होके कहीं ना कहीं एक मराठी फिल्म भी बनी थी हमारे प्रसिद्ध कलाकार माधुरी दीक्षित जी की, उसका भी नाम था द बकेट लिस्ट। तो कई बार ऐसा होता है, पॉपुलर कल्चर की कई चीजें हैं जो आम बोलचाल की भाषा में आ जाती है। आगे चलते हैं, शुरू करेंगे रूट वर्ड से। अब ये रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, कई बार ये होता है कि एक शब्द होता है जिसके आगे सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के हम एक नया शब्द बना सकते हैं, जिसको हिंदी में उपसर्ग या प्रत्यय बोलते हैं। ऐसे शब्दों को कहते हैं रूट वर्ड, यानी एक ऐसा शब्द जिसका अपने आप में एक मीनिंग है और इस शब्द को और छोटा नहीं किया जा सकता। आज जिस शब्द की हम बात करेंगे वो है पॉली, POLY। और पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कई। तो देखते हैं पॉली से कौन कौन से नए शब्द बने हैं। पॉलीगॉन, देखिए पॉलीगॉन शब्द आपने कई बार सुना होगा। पॉलीगॉन यानी आपने देखा होगा ना, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऑक्टागोन और बाकी सारी चीजें। तो बेसिकली पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स या एंगल्स हैं। दूसरा शब्द पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक नहीं कई विषयों का ज्ञाता है। जैसे लियोनार्डो डी विंची, अब वो पेंटर थे, अब वो इंजीनियर थे, अब वो आर्किटेक्ट थे, वो डॉक्टर थे, वो सब थे। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? पॉलीमैथ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कई विषयों में अपना हाथ आजमाता है, कई टैलेंट्स है जिसके पास। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में अस्तूर बोलते हैं, या बड़े फेमस एक और विज्ञानी रहे जिनका नाम था गैलीलियो। ये सब लोग और ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिनको हम पॉलीमैथ कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कई टैलेंट्स हैं। आगे चलते हैं, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं बोलता है। जिसमें इससे बेहतर एग्जाम्पल तो शायद मुझे मिलेगा नहीं, राजा राम मोहन रॉय, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। अरबी भी आती थी साहब, संस्कृत भी आती थी, हिंदी भी आती थी और पता नहीं क्या क्या आता था उनको। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव। कहते हैं कि उनको ही 8-10 भाषाओं की जानकारी थी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन भारत के कई ऐसे कलाकार हैं जो पॉलीग्लॉट हैं, जैसे कमल हासन, रजनीकांत, प्रकाश राज, आसिन, इवन श्रीलंका से हमारे एक एक्ट्रेस हैं जो कई बार काम करती हैं भारत में, जैकलिन फर्नांडिस, और शिल्पा शेट्टी का भी शायद आपने नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है लोगों के जो कई कई भाषाओं के जानकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा भगवानों की या देवताओं की पूजा करना। आगे चलते हैं, पॉलीगैमी। अब ये शायद शब्द आपने सुना होगा, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल मैरिजेस, एक से ज्यादा वाइफ या हस्बैंड रखना। तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जो पॉली नामक रूट वर्ड से बने थे। एक जोक है, पॉलिटिक्स। अब पॉली का मतलब क्या होता है? तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और टिक्स का मतलब होता है पैरासाइट। तो पॉलिटिक्स के लिए लोग जोक में कहते हैं जब बहुत सारे खून चूसने वाले पैरासाइट मिले उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना होगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध डिक्शनरी है, और उनकी एक प्रथा है, वो हर साल वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है। यानी एक ऐसा शब्द जो उस साल बहुत ज्यादा पब्लिकेशन में रहा, अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, न्यूज आइटम्स में बार बार जो शब्द इस्तेमाल हुआ उसको वर्ड ऑफ द ईयर कह के ऑक्सफोर्ड है और बहुत सारी ऐसी अलग अलग डिक्शनरीज हैं जो निकालती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड का 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर, और वो है क्लाइमेट इमरजेंसी। तो देखिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं कि ऑक्सफोर्ड का 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, तो वो क्लाइमेट इमरजेंसी है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी का मतलब क्या? इन्वायरमेंट की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि उसमें कुछ बदलाव की तत्काल जरूरत है।
तो ऑक्सफोर्ड शायद ये चीज़ 2019 में ही जान चुका था कि 2020 में पूरी दुनिया में क्या कांड होने वाला है। तो आपने सुने होंगे फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह वगैरह आपने सुने होंगे, तो आज उनमें से एक दो की हम चर्चा कर लेते हैं। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, यानी किसी के बारे में सोचा और वो व्यक्ति कई बार अचानक हमारे सामने आ जाता है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। और मजे की बात यह है कि इसका हिंदी में भी हमारे पास एक लाइन है जिसको कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। एक और इडियम की हम बात करेंगे, ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब हम किसी को उसकी टांग तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए स्टेज शो करने जा रहा है, उससे पहले नर्वस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बोलेंगे ब्रेक अ लेग, यानी हम उसको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अंग्रेजी कमजोर है तो हो सकता है हम सामने वाले को डंडा मारने की शुरुआत कर दें। इसीलिए शायद अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। आगे चलते हैं। तो ये है आज का लास्ट सेगमेंट, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। हम यहाँ पे जो ऑलरेडी जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आज उनमें से एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं और उस प्रश्न का 4 ऑप्शन भी हम दे रहे हैं उसके। और अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कृपया पार्टिसिपेट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस सवाल का क्या जवाब है। तो एक शब्द है जुबिलेंट और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से जो आपको लगता है इसका सही जवाब है वो आपको देना है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं पहला एपिसोड द भोपाल वर्ल्ड स्मिथ का। हमेशा की तरह आपके सुझाव और शिकायतों के इंतजार में मैं प्रभात पोद्दार। जय हिंद।